मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? ये प्रश्न कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हर व्यक्ति के जहन में उठता ही है। कामना है बंध का प्रमुख कारण, या यूं कहें कामना ही बंध है। कामना अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब कुछ बंध है। जब तक हमारे जीवन में ये षड रिपु हमारे जीवन में है, तब तक हम बंध में हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते। हमारा यहाँ आवागमन का प्रमुख कारण क्या है? हमारा प्रमुख कारण है कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं शेष हैं, हमारी कामनाएं शेष हैं। जिस क्षण हमारे अंदर कामना समाप्त हो जाती है, कोई संतत्व को उपलब्ध होता है, कामनाएं समाप्त होती हैं, फिर उसका आना यहाँ क्यों होगा? ये संसार एक विद्यालय है। इस विद्यालय में हम बार बार सीखने आते हैं, अपने लेसन्स लेके आते हैं। किसी का कोई प्रेम का लेसन है, किसी का सहयोग का लेसन है, किसी का द्वंद्व का लेसन है, 12 प्रकार के प्रकृति के लेसन हैं। हम अपने लेसन को, अपने पाठ को यहाँ सीखने आते हैं। ये कामनाएं, जो कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं ही हमें इस संसार से बांधती हैं। आपका अपनी पत्नी से प्रेम है, अपने पति से प्रेम है, ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, लेकिन अपने को साक्षी जानते हुए अगर आप करते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे इस जीवन में ये रोल मिला है, इस रोल को मुझे निभाना है, बहुत अच्छे से निभाना है, तो आपका बंध नहीं होता। आप मोह में पड़ जाते हैं, आप द्वेष में पड़ते हैं, आप ईर्ष्या में पड़ते हैं। किसी का बड़ा मकान बन गया, किसी की अच्छी जॉब है, किसी पे ज़्यादा पैसा है, हम अपने साक्षित्व को छोड़ देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। जो मेरा होना है, हम उसको भूल जाते हैं। और जैसे ही हम उसको भूलते हैं, जागने की 8 विधियां परम गुरुदेव ओशो, समर्थ गुरुदेव द्वारा बताई गई हैं। ध्यान, साक्षी, समाधि, सुमिरन, दृष्टा, इन विधियों के माध्यम से, इनके प्रयोग के माध्यम से, लगातार सतत साधना के माध्यम से आप निष्काम हो जाते हैं। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है निष्कामना। जिस क्षण आपके जीवन में निष्कामना घटित होती है, कोई कामना नहीं बचती, तो फिर आपका मोक्ष घटित होता है, मुक्ति घटित होती है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि आपका यहाँ आना नहीं होगा। आपका आना और ना आना ये आपकी स्वतंत्रता है। ये ऐसे ही माने कि किसी इंटर कॉलेज में कोई छात्र पढ़ाई कर रहा है और उसने इंटर तक की पूरी पढ़ाई कर ली, तो क्या फिर उसका आना दोबारा से उस कॉलेज में संभव है? उत्तर होगा नहीं, वो नहीं आ सकता। लेकिन ये आंशिक उत्तर है। वो एज अ विद्यार्थी वहां नहीं आ सकता, एज अ स्टूडेंट उसमें प्रवेश उसका नहीं हो सकता, लेकिन एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर वो वहां दोबारा से आ सकता है। और ये उसकी इच्छा होगी, ये उसकी स्वतंत्रता होगी। यही है इस संसार रूपी विद्यालय का भी कार्य। इस संसार रूपी विद्यालय में आप बार बार आते हैं, अपने लेसन्स को सीखने आते हैं, और जब तक किसी लेसन्स को हम पूरा नहीं सीख जाते, वैसी वैसी घटनाएं हमारे सामने पुनः आती रहेंगी, हम पुनः जन्म लेते रहेंगे, पुनः शरीर को धारण करते रहेंगे। लेकिन जब हम सारे लेसन सीख जाते हैं, उस हुक्मी के हुक्म को समझ जाते हैं कि क्या परमात्मा के लेसन्स हैं, क्या हमें अस्तित्व सिखाना चाह रहा है, उन लेसन्स को जब हम सीख जाते हैं भली भांति, फिर हमारा यहाँ आना नहीं होता, हमारा आना बाध्यपूर्ण नहीं होता। हम आ सकते हैं, यहाँ आनंद के लिए आ सकते हैं, यहाँ सुमरन के लिए आ सकते हैं, यहाँ अस्तित्व प्रभु की भक्ति के लिए आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं हम एज अ लेक्चरर, हम आ सकते हैं एज अ शिक्षक। आप टीचर के रूप में आ सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लोगों में भी अलग जगा सकते हैं कि वो कैसे निष्काम हो जाएं, कैसे अपनी यात्रा को पूर्ण करें, कैसे अपने लेसन्स को, अपने चैप्टर्स को पूर्ण करें। तो मुक्ति है अपनी कामनाओं से मुक्ति, अपनी वासनाओं से मुक्ति। जिस क्षण अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से हमें मुक्ति मिलती है, हम निष्काम हो जाते हैं, मोक्ष या मुक्ति इस शरीर में रहते रहते ही व्यक्ति को उपलब्ध हो जाती है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि ये शरीर छूटे तब मुक्ति हो।
शरीर छूट के जो मुक्ति हुई, उस मुक्ति का आपको क्या पता। इस जीवन में, इस शरीर में रहते रहते अगर आप मुक्त हुए तो अनुभव कर पाएंगे कि हाँ मैं मुक्त हूँ। इसलिए कहते हैं परमात्मा अवतरित होता है, उतरता है तो इसी देह में उतरेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं होने वाला। आपके इस भीतर, इस देह में आपको अनुभव होने लगेगा ये मंदिर है उस परमात्मा का, इसमें बैठे हुए हैं वो, अस्तित्व इसी में उतरा है। ऐसे ही बुद्ध, कबीर, नानक या ओशो जैसे लोगों में हमें बुद्धत्व दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही उनकी आबो हवा अलग नहीं होती, ऐसे ही उनकी बाड़ियों में अनेकों अनेक लोग नहीं रम जाते। कारण यही है कि उनमें कुछ उतरा है। तो कैसे हमारे जीवन में भी निष्कामना घटित हो, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे हम उस निष्कामना को उपलब्ध हो जाएं। तो प्रमुख 4 घाट हैं साधना के, उन 4 घाटों के माध्यम से अगर हम साधना में उतरते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में भी निष्कामना घटित हो जाती है, कामना अपने आप ही समाप्त होने लगती है। 4 प्रमुख घाट जो बताए गए साधना के, अन्य माध्यम जो भी जप तप इत्यादि हैं, वो सब भी अंतोगत्वा इसी में आके विलीन हो जाते हैं। सभी धर्म संप्रदाय मजहब जो भी चल रहे हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, उन सबका निचोड़ है ये 4 घाट। कौन से हैं ये 4 घाट? आज हम थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे, विस्तार से उन सभी घाटों पर एक एक अलग अलग पृथक वीडियो बनाएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज उन पर हम सूक्ष्म चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो 4 घाट प्रमुख जो हैं, तो पहला घाट है आपका ध्यान का घाट। ध्यान के माध्यम से, जिसको सनातन सभ्यता में, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे नानक हो, चाहे गोरख हो, चाहे पतंजलि हो, इन सभी ने जिसको कहा वो ध्यान। जो हमारे देश में विकसित नहीं हुए धर्म, यहूदी और मुस्लिम, उन्होंने उसी को तसब्बुर कहा है। तसब्बुर में और ध्यान में कोई फर्क नहीं है, नाम की भिन्नता है, बात एक ही है। जानने वालों ने जाना है, सूफी इसको तसब्बुर कहते हैं। तो क्या है ये ध्यान? ध्यान है अपने निराकार के प्रति सतत जागरूकता। अपने निराकार को जानिए। बंद आंखों से जो आपको दिख रहा, इसके ऊपर हमारी एक पृथक वीडियो है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप निराकार को अनुभव कर सकते हैं। अपने निराकार के प्रति सतत जागरूकता बनाए रखना ही ध्यान है। उससे पहले कोई ध्यान घटित नहीं होता। जब तक आपने निराकार को नहीं जाना, आपका कोई ध्यान नहीं। तो अपने निराकार को जानिए और फिर उस निराकार के प्रति सतत जागरूकता, बस जागे रहें, ध्यान घटित हो जाता है। ये ध्यान के माध्यम से भी आप उस निष्कामना को उपलब्ध हो सकते हैं, उसमें सहायक हो सकता है। ध्यान के बाद है समाधि। समाधि है उत्तरार्ध, ध्यान है पूर्वार्ध। जब आप ध्यान को समझ पाते हैं, किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में बैठ के सीख पाते हैं, हमारे परम गुरुदेव ओशो, समर्थ गुरुदेव जैसे कोई महान संत आपके जीवन में उतरे और वो आपको बता दें कि हाँ ये है ध्यान, तो उस ध्यान के अग्रतम चरण के रूप में ही, उत्तरोत्तर चरण के रूप में ही समाधि फलित होती है। अपने निराकार में लीनता, अंतराकाश में लीनता को समाधि कहा गया, जहां आप और अस्तित्व का होना दो नहीं बचता, वो एक ही हो जाता है। अस्तित्व से, परमात्मा से या प्रकृति से कहें, उससे मिलकर एक हो जाना, इसको समाधि कहा गया। ये घटना कोई ऐसी नहीं है जो बिरले लोगों को भी घटी थी, और बिरले लोगों को घटी भी थी, और कहते हैं लोग अनंत जन्मों की यात्रा है, वो अनंतवा जन्म ये नहीं है, ये कौन सिद्ध करने वाला है। ये घटना आपको भी घट सकती है, ये सब कुछ आपको भी संभव है। तो समाधि की घटना। तीसरी बात है साक्षी की बात। ध्यान में आप 1 घंटा 2 घंटे रह सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे रह सकते हैं। समाधि में भी आप जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन 24 घंटे का समय है। 24 घंटे हमें जागरूक रहना है, जागरूकता को साधना है। क्या हो सकता है उपाय? उपाय है साक्षी। दिन भर कार्य करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, महिलाएं घर में खाना बना रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप साक्षी रहा जा सकता है। साक्षी है अपने आप के प्रति भी जागे रहना और बाह्य जगत में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति भी जागे रहना। अपने आत्म स्मरण के साथ कोई भी कार्य करना साक्षी कहलाता है। आत्मस्मरण, आत्मा के तल को जानिए, अपने निराकार स्वरूप को जानिए,
और उससे जुड़िए, अपने निराकार स्वरूप से जुड़ के अपनी याद रख के कि हाँ मैं हूं, और उसके बाद जगत के कार्यों में आनंद लेना, संसार के कार्यों में आनंद लेना, इसको कहा गया है साक्षी। एक छोटी सी प्यारी सी कहानी भी याद आती है मुझे। एक बार कोई व्यक्ति जा रहा है, रास्ते में देखता है कि एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। उससे पूछता है, वो क्या कर रहे हो तुम? बोले, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। बोले, अच्छा ठीक है, तो इस कार्य की इफिशियंसी आप क्या समझते हैं? बहुत थका थका सा अनुभव कर रहा था वो। बोले, मात्र 25%। 25% सिर्फ कार्य क्षमता है, इफिशियंसी है इस कार्य की। आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति और है, वो भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन बड़ा सोच समझ के, बड़ा ध्यान से छेनी से ठोक ठोक के पत्थर तोड़ रहा है, बहुत आराम से। बोले, आप क्या कर रहे हैं? बोले, मेरे मालिक का पत्थर है, बड़ा महंगा पत्थर है, बड़ा आराम से काम कर रहा हूँ, डेलीगेट काम है, आराम से कर रहा हूँ। व्यक्ति क्या कर रहा है? उसने अपने मस्तिष्क का प्रयोग भी किया अपने हाथों के साथ में। अब क्या समझते हैं इस कार की इफिशियंसी कितनी होगी? 50%। 50% इफिशियंसी के साथ, कार्य क्षमता के साथ वो प्रयोग कर रहा है। एक आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, वो भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन बड़े ही प्रेम से, आंखों में आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, और पत्थर तोड़ रहा है बड़े आराम से। बोले, आप क्या कर रहे हो? बोले, पत्थर ही तोड़ रहा हूँ। बोले, कैसे, क्या आप में बड़ा अंतर है, क्या मामला है? बोले, प्रभु राम की मूर्ति लगने वाली है, भगवान बुद्ध की मूर्ति का सृजन कर रहा हूं मैं, ओशो की मूर्ति का सृजन कर रहा हूं। ये मूर्ति जाके मंदिर में लगेगी, मस्जिद में लगेगी, कहीं और लगेगी, गिरजाघर में लगेगी। अब उसने अपने हाथ के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ, उसने अपने हृदय को भी जोड़ दिया। अब क्या समझते हैं उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? इफिशियंसी हो जाती है 75%। संसार में कार्य करते हुए एक संसारी व्यक्ति जो है वो 75% ही इफिशियंसी के साथ कार्य कर सकता है, इससे अधिक नहीं। जब तक आप किसी कामिल मुर्शिद के संपर्क में नहीं आते, आप नहीं जान जाते उस साक्षित्व की कला, साक्षी की कला, अपने आप से जुड़ने की कला, निराकार से जुड़ने की कला, ओंकार से जुड़ने की कला। जब आप जानते हैं अपने आप को, अपने आप से आप जुड़ के कोई कार्य करते हैं, साक्षी रहते हुए कोई कार्य करते हैं, 100% इफिशियंसी होती है। इसलिए कहते हैं संत ही पूरी कार्य क्षमता से कार्य कर सकता है, साक्षित्व के साथ कार्य कर सकता है। अपने आप की स्मृति बनी रहे, अपनी श्वासों की स्मृति रखिए, जिस भी तत्व को जानते हैं आत्मा के, उससे जुड़े रहिए, अपने निराकार से जुड़े रहिए। ठीक है, छोड़िए, आज अपने शरीर को तो जानते हैं ना आप, अपनी चेतना को अपने तरफ लौटा लें कि हाँ मैं ये शरीर, और अब कोई कार्य करे, अपनी याद रखते हुए कार्य करे। आप देखेंगे एकदम से टाइम बढ़ जाएगा, समय बढ़ेगा, लेकिन क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आप आज कीजिएगा छोटा सा प्रयोग, खाना खाते हुए खाने के कौर को तोड़ें, सब्जी लगाएं, उसको मुंह तक लाएं, खाएं, हर एक क्षण को फील करें, देखें, दृष्टा हो जाएं। और जैसे ही उस कार्य के प्रति आप जागते हैं तो आप दृष्टा हुए, और साथ में अपना स्मरण रखें कि मैं ये खाने वाला, मेरे भीतर ये जा रहा है, मैं देख रहा हूं इसको। साक्षित्व घटित हो जाएगा, अद्भुत हो जाएंगे, अधिक भोजन नहीं कर पाएंगे। फिर कहते हैं ना, हम भूख पे ज्यादा खा जाते हैं खाना, कुछ नहीं होगा। जब जागे जागे आप ये कार्य करेंगे तो अद्भुत घटना घटती है, साक्षित्व की घटना घटती है। आगे सुमिरन का चरण, एक चौथी साधना भी है सुमिरन की साधना, वो अग्रगामी साधना है। उसमें आप आत्मा के तल को जान के, आत्म स्मरण के साथ इस संसार में जीने का मजा लेते हैं, प्रभु स्मरण के साथ जीने का मजा लेते हैं, अस्तित्व के साथ जीने का मजा लेते हैं। आगे की बात है। तो ये 4 चरण, ध्यान, साक्षी, समाधि और सुमिरन के माध्यम से आप निष्कामना को प्राप्त हो जाते हैं। और निष्कामना जब आपके जीवन में घटती है तो मुक्ति स्वयं ही उतर आती है। समर्पण भाव का होना बहुत जरूरी है। यात्रा शुरू तो संकल्प से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समर्पण तक पहुंचना पड़ता है। आगे किसी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने प्रेम से सुना। आप सभी को मेरा अनंत अनंत कोटि प्रणाम। मैं आचार्य तपन, आनंद पथ से, नमस्कार।